और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। फिल्म कश्मीर फाइल्स के ताल्लुक से महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान आया है। नायदो लैपिड की हिमायत में आई महबूबा मुफ्ती। जी हाँ, नायदो लैपिड की हिमायत में महबूबा मुफ्ती अब आगे आ गई हैं। इसराइली फिल्मसाज की हिमायत में किया ट्वीट, कश्मीर फाइल्स पर प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं, महबूबा मुफ्ती का ये बयान। फिल्म का मकसद पंडितों और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाना था। महबूबा मुफ्ती का ये बयान, सच्चाई को छुपाने के लिए सफारती ताल्लुकात का इस्तेमाल। मुल्क मुखालिफ अनासर के साथ खड़ी हैं महबूबा मुफ्ती। कविंदर गुप्ता ने कहा कि मुल्क मुखालिफ अनासर के साथ खड़ी हैं महबूबा मुफ्ती। कविंदर गुप्ता का बयान। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। नायदो लैपिड की हिमायत में आई हैं महबूबा मुफ्ती। इसराइली फिल्मसाज की हिमायत में ट्वीट किया, कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं है, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। और फिल्म का मकसद पंडितों और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाना था। सच्चाई को छुपाने के लिए सिफारती ताल्लुकात का इस्तेमाल किया गया है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, जिसमें कविंदर गुप्ता ने कहा कि मुल्क मुखालिफ अनासर के साथ खड़ी हैं महबूबा मुफ्ती। जी हाँ, देखिए, जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ महबूबा हमेशा खड़ी है। चाहे पाकिस्तान कुछ कहे या दूसरे राजनीतिक पार्टियां कुछ देश के विरोध में कहें, तो ये हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। इस चीज़ पर कोई, मुझे लगता है कि हैरानगी नहीं होनी चाहिए। इनका जो एजेंडा है एंटी इंडिया, उसी के आधार पर ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं ये लोग भी उसी अपराध में शामिल हैं। और जो एक प्लानिंग हुआ करती थी उसमें इन लोगों ने सपोर्ट करी, तभी तो 6 लाख हिंदू लोग वहाँ घाटी छोड़ करके आए। तो आज बार बार कभी कभी कश्मीरी पंडितों का ये दर्द झलकता है। ये साफ जाहिर होता है कि इनका ये एक इस प्रकार से करना तो एक ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इजरायली फिल्म मेकर लैपिड का जो बयान आया द कश्मीर फाइल्स को लेके, उस पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके उसका सपोर्ट किया है। हमारे साथ है कश्मीरी पंडित लीडर अश्वनी चरंगू, जिनसे हम बात करेंगे इसके हवाले से। अश्वनी जी, अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया महबूबा मुफ्ती ने, जिन्होंने लैपिड के जो उसने रिएक्शन दिया है द कश्मीर फाइल्स पे, उसका सपोर्ट किया है। कैसे लेते हैं आप इनको? कश्मीरी पंडितों की त्रासदी, विशेषकर जो उनके साथ कश्मीर में नरसंहार हुआ, इस्लामिक आतंकवाद और पाकिस्तान के माध्यम से जो उनके ऊपर अत्याचार हुए, उसको लेकर के अगर महबूबा मुफ्ती इस प्रकार का स्टेटमेंट देती है और एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती है जो कश्मीर फाइल्स को लेकर के अनाप शनाप बोल रहा है, उसका सीधा अर्थ ये है कि ना केवल पीडीपी बल्कि उसकी लीडर महबूबा मुफ्ती कितनी इनसेंसिटिव है इस बात को लेकर के कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ है। ये एक प्रकार से अनफॉर्चुनेट भी है। और जम्मू कश्मीर के नजरिए से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का पिछले 40 साल में आतंकवाद के कारण जो बुरा हाल हुआ है, उसका जो प्राइमरी विक्टिम है वो कश्मीरी पंडित है। यही उस फिल्म में कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। और ये एक ऐतिहासिक सच है। ऐतिहासिक सच पर बनी हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स सारी दुनिया में अपना नाम कमा गई और अपनी छाप छोड़ गई। और वर्षों तक, डिकेड्स तक ये छाप जो है, इसका अपना असर रहेगा। और जो बाकी लोगों ने कहा है, इंक्लूडिंग दोज जिन्होंने उनके समर्थन में ये बात कही है, जैसे कि महबूबा मुफ्ती, मैं महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट को अनफॉर्चुनेट मानता हूं और ये शेमलेस स्टेटमेंट है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, इसकी निंदा करता हूं। ये निंदा करते हैं उस स्टेटमेंट की जो महबूबा मुफ्ती ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र तिकू, न्यूज़ 18 जम्मू। तो एक बार फिर कश्मीर फाइल्स पर सियासत तेज हो गई है। महबूबा मुफ्ती नायदो लैपिड के हिमायत में सामने आई। ट्वीट किया महबूबा मुफ्ती ने, कहा कि इसराइली फिल्मसाज की हिमायत में उन्होंने ट्वीट किया, कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। अब इस बयान को लेकर सख्त तनकीद हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिल्म का मकसद पंडितों और मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ाना था। तो आइए इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। फिरदौस टाक, जो कि सीनियर लीडर हैं पीडीपी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरदौस, आपका इस्तकबाल है। जिस तरह से कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है, मामला हालांकि कल पूरी तरह से खत्म हो गया। इसराइली
ये सरकार के नुमाइंदे ने इस पर अपना मत साफ कर दिया, फिर क्या जरूरत थी इस तरह के ट्वीट करके एक बार फिर इसको हवा देने की? देखिए, इतना सेंसिटिव और नाजुक मसले पे आप ये जो आप कह रहे हैं कि तूल देना और इसको हवा देना, तो मुझे लगता है कि ये कंट्रेरी है जो ग्राउंड सिचुएशन है। जो महबूबा जी ने कहा है, अगर आप इस पर गौर करें जी और पिछले 3 साल के जम्मू कश्मीर के हालात देखें जी तो आपको ये बराबर जो है ये स्टेटमेंट जो है वो सही नजर आएगा। क्योंकि आप देखिए, आप एक कमर्शियल मूवी, तो उस पर अगर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है पूरे मुल्क में हाहाकार मचता है। और भारतीय जनता पार्टी मरकज की सरकार भी इसमें कूद जाती है और अपने सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल करके इजराइल की सरकार को और उसके एम्बेसडर से स्टेटमेंट दिलवाती है। जी लेकिन जो असल मुद्दा है, जो बेसिक चीज है, जिसमें जो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को सफर करना पड़ रहा है इस सरकार में, उस सरकार की नीतियों से, और ऐसे वेंचर्स को सपोर्ट करने के नतीजे में जो उनको भुगतना पड़ रहा है, उस पर तो बात कोई नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कश्मीरी पंडित और कश्मीर से निकले हुए जो लोग हैं उनके बारे में बात करो तो का रोना रोते हैं। आज भी कश्मीर से निकले हुए जो एम्प्लॉइज हैं, जो वहां से प्राइम मिनिस्टर पैकेज में जो वहां पे काम कर रहे थे, और तकरीबन 15-20 फैमिली जो वहां पे कभी वहां से माइग्रेट ही नहीं हुई, उनको भी माइग्रेट होकर जम्मू आना पड़ा। वो सड़कों पर है, इस एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वहां से तो जब भी सुनने को मिलता है, कश्मीर फाइल के बारे में सुनने को मिलता है। नहीं, कश्मीरी पंडित अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार देख भी रही है। ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल्स वहां मुलाकातें कर रहे हैं, उनके लिए जो कुछ हो सकता है वो करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन कश्मीर फाइल फिल्म्स के जरिए एक ट्वीट कर देना, जबकि सारा मामला कल क्लियर हो गया था। अनुपम खेर के साथ जो सरकार का नुमाइंदा है, उन्होंने इसराइल की तरफ से कहा कि ये सरकारी हमारी तरफ से नहीं है, उनका अपना ज़ाती ख्याल हो सकता है। तो फिर इस फिल्म के जरिए हिमायत कर, फिल्म को गुजर चुकी है, देख लिया लोगों ने, लोगों को समझना था समझ लिया है। अब इस पर सियासत करने की क्या ज़रूरत है? क्या पीडीपी को अब ऐसी चीज़ों पर सियासत कर अपनी सियासी रोटी सेंकने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप अवाम के बारे में बात करते कश्मीर के, तो बात समझ आती। आप फिल्म को लेकर के आप घसीटेंगे इसी चीज को? देखिए, आप मुझ पे किताब लिख रहे हैं और मुझसे पूछ ही नहीं रहे हैं, और मुझ पे किताब लिख रहे हैं, और अगर मैं उस किताब पे कोई टिप्पणी करता हूं तो वो सियासत हो गई। गुजरात में बैठ के कोई बंदा मेरे बारे में टिप्पणी करता है तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हो गया। आप मूवी की बात करना छोड़ दीजिए ना, हम भी छोड़ देते हैं। आप कश्मीरी पंडितों की बात करिए ना, जो किलिंग्स जम्मू कश्मीर में हुई है पिछले 3 सालों में, उस पर बात करिए ना। चलिए, आप सिविलियन किलिंग को छोड़ दीजिए, आप सिक्योरिटी फोर्सेस किलिंग पे बात कर लीजिए, आप चाइना के एग्रेशन पे बात कर लीजिए, पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। नहीं, आपको शिकायत थी फिल्म के निर्माता से, आप फिल्म के निर्माता से या फिल्म डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से शिकायत कर लेते हैं। आप नायडू लैपिड की हिमायत कर रहे हैं, आपका उससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो आपके ना तो देश का है। आपको फिल्म वालों से शिकायत है तो आप फिल्म वालों से शिकायत करते ना। देखिए, हम तो कह रहे हैं, हम तो किसी की हिमायत नहीं कर रहे हैं, हम तो ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट क्या दिखाता है कि आप देखिए गिलानी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से इसको ना देखें, आप न्यूज एंकर की नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ फिरदौस साहब, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखिए, आप नेता हैं, आप कश्मीर के एक सीएम हैं, ठीक है, आप मकामी हैं, तो आप सियासत जरूर कीजिए, आप सियासत जरूर कीजिए, लेकिन नायडू लैपिड जरूरी है आपके लिए? कश्मीरी पंडित आपके लिए जरूरी है? आप साबिक नहीं, देखिए, आप साबिका सीएम हैं, कश्मीरी पंडित आपके लिए जरूरी है? जी, बताइए। जो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट्स को गोली का निशाना बनाया गया, वो चलिए जम्मू कश्मीर के लोग आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए, यहाँ का टूरिज्म चाहिए, यहाँ की इकोनॉमी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए। चलिए, हम मान लेते हैं। मैं कहता हूँ, कश्मीरी पंडित आपके लिए जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल। अगर कश्मीरी पंडित जरूरी है तो हम आपको ये बार बार ये कह रहे हैं कि आप कश्मीरी पंडितों का जो पेन है उसको क्रिमिनलाइज मत करिए। आप कश्मीरी पंडितों के जो पेन है, जो उनकी सफरिंग हो, उनको इस्तेमाल करके नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित या कश्मीरी मुसलमान एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक ही चीज है, दोनों एक ही आंख से, दोनों आंखों से एक ही तरह से देखा जाएगा।
बिल्कुल फिरदौस साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे फिरदौस ताक, जिन्होंने कहा कि इसको अब वो सीधे हम पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। बहरहाल इस फिल्म पर सियासत हो रही पीडीपी की तरफ से। आरिस पठानिया ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। पिछले ही दिन एक इजरायली डायरेक्टर मिस्टर लेविड ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना, सत्य से कोसों दूर एक ऐसा वक्तव्य जारी किया है जिसने देश भर में एक आग लगाने का काम किया और देश भर से उसके विरुद्ध निंदाएं भरना का एक बहुत बड़ा एक बवाल हुआ है। और तो और इजरायली सरकार के राजदूत, उनके एम्बेसडर, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने भी उसका खंडन किया है और जो इंटरनेशनल फेलो फेस्टिवल की जूरी के बाकी सदस्य हैं उन्होंने भी उसका खंडन किया है। लेकिन चिंताजनक और अफसोस की बात है कि एक फेल्ड चीफ मिनिस्टर और एक हारी हुई, जिसे कहते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा, अपनी फ्रस्ट्रेशन को वेंट करने के लिए आज उनका समर्थन कर रही है। तो आरिस पठानिया का ये बयान, जिस तरह से उन्होंने भी साफ कहा कि इजराइल के सरकारी नुमाइंदे की तरफ से इस पूरे मामले पर जिस तरह से नायडू लैपिड ने बयान दिया था उसकी मजम्मत की गई। उन्होंने इसको निजी बयान कहा और हिंदुस्तान भर में, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इस फिल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठी है, इस पर सियासत होती रही है। कल पूरी तरह से सफाई दी गई। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। राहुल कौल, सदर यूथ ऑफ पैनल कश्मीर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल कौल, आपका स्वागत है। जिस तरह से कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बार फिर सियासत हो रही है, कैसे देखते हैं आप इस पूरी सियासत को कि दोबारा इस पर जो है कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का जिस तरह से ट्वीट आया है और कल से बयानबाजियां चल रही हैं? राहुल जी। धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जब जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की बात उठी है जी, तो जो जिहाद और सेपरेटिज्म के इकोसिस्टम को पालने वाले लोग हैं, जो भी उनके ओवरग्राउंड सपोर्टर्स और वर्कर्स हैं जी, वो हमेशा मुंह खोल के टिप्पणी करते रहे हैं, भले वो कश्मीरी हिंदुओं की वापसी की बात हो। अभी जो कश्मीर फाइल्स की जो बात हुई है जी, जिसके ऊपर इतनी बड़ी चर्चा हुई है, मैं खुद अचरज में था कि इतने दिनों से महबूबा मुफ्ती और उनके जैसे लोगों ने मुंह क्यों नहीं खोला, जबकि कुछ लोग तो भारत में जो भारत की अस्मिता और संप्रभुता के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उसके अंदर से ये एक्सपेक्टेड था उनकी तरफ से बयान की। जिस तरह के आज खोखले वादे वो कर रही हैं कि इस तरह की पिक्चर को प्रोपेगेंडा ही कहा गया है और इससे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच में गैप होती है। लेकिन समझने की बात यह है कि ये खुद लोग, ये जो महबूबा मुफ्ती जैसे उनके तरह के लोग हैं, उनकी पार्टी है, ये खुद नहीं चाहते कि कश्मीरी हिंदू समाज के साथ जो उनकी सच्चाई है उनको ऐसे लोगों के सामने लाया जाए, क्योंकि जो हो चुका है, जिसके बारे में मीडिया, प्रेस सब जानते हैं, उसमें लिखा गया, जितने भी मैसेकर्स हुए, नाड़ीमर्ग का हुआ, वंदामा का हुआ, संग्रामपुर का हुआ, गूल का हुआ, हाल का हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता, आप भी जानते हैं, 90 से 32 सालों में जो हुए, उसके ऊपर जो सब दुनिया जानती है, उसको अगर 2.5 घंटे की एक पिक्चर में दिखाया गया और सच्चाई सबके सामने लाई, उसके ऊपर इनके छाती पीटने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, सेपरेटिज्म के होते हुए भी जिस तरह का एक गेम चला था कि इनकी छोटी बहन खुद एक आतंकवादियों ने अगवा कर ली थी, तो क्या वो भी एक झूठा प्रोपेगेंडा था? क्या उसके ऊपर उन्होंने कभी टिप्पणी नहीं की? लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज जब सच्चाई सामने आ रही है और कोई आदमी, जैसे इजराइल के लगाव ने इसके ऊपर, इजरायली IFFI के जूरी के अध्यक्ष ने इसके ऊपर टिप्पणी जब की और उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो इस प्रोपेगेंडा शब्द को लेके सब लोग जुटने लगे कि हाँ है। कोई ये नहीं जानता कि जो नदाव है तो ये है आदमी खुद, ये खुद एक देशद्रोही है, क्योंकि ये अपनी ही कंट्री में रह के फलस्तीनियों के लिए फंड रेज करता है, ये जग जाहिर है। तो जो अपने देश का नहीं है और जो देश विरोधी बातें करता है, वो हमारे समाज में आके, इंडिया के अंदर आके कश्मीरी हिंदू समाज के जो ऑलरेडी सेंटिमेंट्स इतने हर्ट है, वो उनके ऊपर वापस टिप्पणी करके इस पिक्चर के ऊपर टिप्पणी करता है। वो इसकी टेक्निकलिटी पे बात करें, सिनेमेटोग्राफी में बात, कुछ भी लीगल। राहुल कौल जी, आपको क्या लगता है कि अब सियासी पार्टियां इस फिल्म के जरिए या कश्मीरी पंडितों के जरिए अपनी सियासी रोटी सेंकने की एक तरह से कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि ये तो होता ही आया है 32 साल से आज तक। जितनी भी सियासी पार्टियां रही हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के, हिंदुओं के दर्द को सिर्फ बेचा है। उन्होंने इस दर्द के ऊपर, इसको बेच के, लोगों को देख के, इसके ऊपर अपना एजेंडा बना के, इसके ऊपर अपनी सियासी रोटियां सेकी है। कोई आज तक ये नहीं कह पाया लोग कि अगर 7 लाख कश्मीरी हिंदू समाज एक
जिहाद के कारण या कश्मीर के अंदर जिस तरह की अलगाववादी गतिविधियां हुई उसके कारण बाहर खदेड़ा गया, जी। उनके वापस आने का एक फुल प्रूफ एजेंडा क्या है, प्लान क्या है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात जरूर करेंगे कि ये जो है ये प्रोपेगेंडा है, ये फिल्म है, लेकिन सच्चाई जग जाहिर है, सच्चाई कभी छुपती नहीं। जी। आज इसकी चीज के ऊपर किसी एक आदमी ने टिप्पणी कर दी तो ये अपनी डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि इनको दर्द होता है कि जो कश्मीर के अंदर 1990 में हुआ, जो कश्मीरी पंडितों का 7वां पलायन था, 6 बार कश्मीर का हिंदू वापस कश्मीर में गया, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में प्लूरलिज्म को सपोर्ट करने के लिए वापस रहा अपने भाइयों के साथ जैसा वो मानता था। लेकिन 1990 में प्लूरलिज्म को कश्मीर के अंदर ही नकार दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं रहना है, हम इनको बाहर निकालो, क्योंकि अगर कश्मीर के अंदर एक इस्लामी वर्चस्व बनाना है, एक इस्लामिक स्टेट डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बनानी है, अगर वहां बनाना है तो उसके लिए जो यहाँ का जो एक सिंबल है इंडिया का, भारतीयता का, उसको खदेड़ना जरूरी है। तो आज जग जाहिर है ये चीज, तो इस चीज के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं कि भाई जहां जहां सच्चाई है, कश्मीर एक नई तारीख लिखने जा रहा है और कश्मीर एक नए अंदाज में सामने आ रहा है और लोग एकजुट हो रहे हैं कश्मीर को लेकर, और कश्मीर में चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, एक साथ अब एक नया कश्मीर बनाने की राह हमवार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल कौल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आइए आगे इस सिलसिले को जारी रखते हुए बात करते हैं कश्मीर फाइल्स को लेकर। जिस तरह से ट्वीट आ रहे हैं, सियासी बयान आ रहे हैं, लगता है अब इस पर सियासत एक बार फिर गर्म हो जाएगी। अजय भारती तर्जुमान बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय भारती जी, आपका भी स्वागत है। अजय भारती जी, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट और कल जिस तरह से दिन भर इस पूरे मामले में हंगामा रहा और सीधे तौर पर इजरायली सरकार के नुमाइंदे ने इस पर पूरी सफाई दे दी, सब कुछ हो गया था। अब कश्मीर में एक बार फिर इसको लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है या महबूबा मुफ्ती का जो ट्वीट आया है, क्या इस पर अब नई सियासत शुरू करने की कोशिश हो रही है? सियासत ही नहीं, पुराने गुनाहों की सजा के डर से ये लोग बोल रहे हैं ताकि सच्चाई को झुठला सकते हैं। जब भी कश्मीर में सच्चाई जब सामने आएगी और कानून अपना काम करेगा तो कानून के उस हीट, उस गर्मी की लो इन सब के दामन तक पहुंचने वाली है। उस डर से ये लोग बहुत एक्चुअली झूठ बोल रहे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1986 में जब हिंदू अपनी राजनीतिक तुच्छ राजनीति के लिए, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने इनको बार बार रिजेक्ट किया, ये एक पंचायत के चुनाव नहीं जीत सकते थे, तो उन्होंने इस कम्युनल कार्ड को 86 से खेलना शुरू कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने खूंखार आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए क्या क्या नहीं किया, वो सारा इतिहास है। 1990 में इन्होंने क्या किया वो इतिहास है। ये दारा शिकू की जगह औरंगजेब को प्रेज करने वाले लोग हैं, इसलिए इनका डर है। मैं ये उस डर की आहट देख रहा हूं। इनको लग रहा है कि अब कानून अपना काम करेगा तो इनके दामन तक उस कानून की गर्मी पहुंचेगी। ये उस वक्त अपना बचाव कैसे करेंगे, ये उस फ्रस्ट्रेशन का एक एक्सप्रेशन है। झूठ बोलना इनके स्वभाव में था, आतंकवादियों से चुनाव जीतने के लिए मदद लेना इनका स्वभाव में रहा है। ये टेररिस्ट के लिए हीलिंग टच और जो पंडित विक्टिम थे उनके लिए हीटिंग टच की पॉलिसी चलाने वाले लोग हैं। इनसे और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। जी अजय भारती जी, जिस तरह से आप तर्जुमान हैं बीजेपी के और नया कश्मीर जिस तरह से राय हमवार कर रहा है, आप देख भी रहे हैं इस फिल्म में जिस तरह से ट्वीट किया है महबूबा मुफ्ती ने इस फिल्म को लेकर के हिंदुओं, पंडितों और मुसलमानों के बीच दूरियां पैदा करने के लिए इस तरह की फिल्म बनाई गई। आप पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कश्मीर में, क्या इस फिल्म का प्रभाव पड़ा है रिश्तों में पंडितों के और मुसलमानों के बीच? उसमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो अगर कहीं पर किसी ने प्रवोक करके जो खाई को बढ़ाया था, इस फिल्म ने वास्तव में उसको घटाने का, उसको बांटने का काम किया। क्योंकि कश्मीर का हर मुसलमान जो सही मायने में मुसलमान है, जो सही मायने में कश्मीरी है, जो बाहर से नहीं आया है, वो जानता है कि ये जख्म थे, इनकी मरहम लगाना बहुत जरूरी है। इस काम ने, इस फिल्म ने कम से कम एक मरहम का ये काम तो किया कि हमारे दर्द को लोगों के सामने रहा। कश्मीर के लोगों ने भी उसको अंडरस्टैंड किया। इसमें से कोई ऐसी घटना नहीं। मैंने ये सवाल इसलिए किया अजय भारती जी के बीजेपी के साथ आज कश्मीर का मुसलमान भी जुड़ता है, पंडित भी जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो हिंदू और मुसलमान साथ नहीं होते, क्योंकि वो दूरियां अभी नहीं हैं, वो खला अभी पूर्व हो गया है, सब साथ आ रहे हैं एक साथ। ये कह रहा हूं कि वो इसलिए नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं
चीज को, जहां गलती हुई, चाहे वो मेरे से गलती हुई या आपसे हुई, गलती को मानकर उसको सुधारना, उसको उस पर गलत तरीके से पर्दा डालने से कोई दोस्ती या नजदीकी नहीं होती। कश्मीर में तो ये रवायत जो थी वो तो पुरानी थी ही, लेकिन इन्हीं जैसे राजनेताओं ने उसको खाई में बदला था जी। उस खाई को पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, क्योंकि वो साफ सफाई पर, इक्वलिटी पर आधारित है, इसलिए जब से आप जो डेवलपमेंट हो रहा है, जब से काम हो रहे हैं सबके, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, उसमें तो कोई रिलीजन है ही नहीं ना, उसमें तो मजहब और इसकी दीवारें नहीं है। तो इसलिए जब वो काम हो रहा है तो आम आदमी समझता है कि वो लोग जो डिवाइड कर रहे हैं उनको अलग कैसे रखना है, और उस फ्रस्ट्रेशन से, और इनकी तो ताजा फ्रस्ट्रेशन ये भी है कि जिस आलीशान घर में ये रहते थे, लोगों की खून बहाकर जिनमें रहते थे, अब उनसे वहां से निकलना पड़ा, तो ये फ्रस्ट्रेशन कहां से एक्सप्रेस करनी है जी, ये वर्चुअली फ्रस्ट्रेशन है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय भारती जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अजय भारती, तर्जुमान बीजेपी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट उनका फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती को सीएम हाउस खाली करना पड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो नाजरीन, जिस तरह से आप देख रहे थे, हमने बात की महबूबा मुफ्ती का, जिस तरह से ट्वीट आया है फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर। नैदो लैपिड की हिमायत की है महबूबा मुफ्ती ने। नैदो लैपिड ने जिस तरह से कहा कि फिल्म पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा है, जबकि इजरायली सरकार के नुमाइंदे ने उनकी इस बयान की मजम्मत की और उन्होंने कहा कि उनका निजी बयान है, लेकिन सरकार इस बयान के साथ नहीं है। तो कश्मीर फाइल्स को लेकर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, पूरी तरह से इस बयान की मजम्मत हो रही है कश्मीर की सियासत में। और आइए बीजेपी के विजय राणा का क्या कहना है इस ट्वीट पर, देखते हैं। इजरायली फिल्म मेकर लिपिड के स्टेटमेंट को जो सपोर्ट किया है महबूबा मुफ्ती ने, उस सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं विजय राणा जी से, जो सीनियर बीजेपी लीडर हैं। कैसे देखते हैं इस सबको? विजय राणा जी, आप हमें बताइए कि महबूबा मुफ्ती ने लिपिड के उस स्टेटमेंट का सपोर्ट किया है, कैसे लेते हैं इसको आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि महबूबा मुफ्ती जी, हम तो जो इजराइल के जो जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था उनका तो हम बात समझ सकते हैं कि वो क्योंकि उनको कश्मीर के बारे में, कश्मीरी हिंदूज के बारे में, कश्मीरी जीनोसाइड के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, तो वो बात समझ सकते हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती जी जो यहाँ की पली बड़ी हमारी सीएम रह चुकी हैं, उनको सब कुछ पता है कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ। तो उनका अगर ये स्टेटमेंट ऐसे आता है और वो उनके उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कश्मीर के लिए और कश्मीरी आवाम और खासतौर पर कश्मीरी पंडितों के लिए जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। ये विजय राणा जी हमारे साथ बात कर रहे थे। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र तिको, न्यूज़ 18 जम्मू। तो कश्मीर फाइल्स को लेकर महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर मजम्मत हो रही है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि उन्हें अफसोस है कि महबूबा मुफ्ती कश्मीर में पड़ी कश्मीर में कि वो साबिक सीएम रह चुकी हैं, वो कश्मीर के सियासत और कश्मीर के लोगों के बारे में सीधे तौर पर सब कुछ जानती हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से इजरायली फिल्म मेकर नैदो लैपिड के बयान की तायद करना काबिल अफसोस है।
और बड़ी खबर इस वक्त की, ताज मोहिउद्दीन का कश्मीर फाइल्स पर मुतनाज़ा बयान। जी हाँ, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन ने दिया मतन कश्मीर फाइल्स नफरत पर मबनी ताज मोहिउद्दीन का बयान। बड़ी खबर इस वक्त की, कश्मीर फाइल्स पर मुतनाज़ा बयान ताज मोहिउद्दीन का। कश्मीर फाइल्स नफरत पर मबनी, ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि कश्मीर फाइल्स पर मुतनाज़ा बयान ताज मोहिउद्दीन का। तो कश्मीर फाइल्स नफरत पर मबनी है, ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि एक मुतनाज़ा फिल्म है कश्मीर फाइल्स। बड़ी खबर इस वक्त की, ताज मोहिउद्दीन का बयान कश्मीर फाइल्स नफरत अंगेज़ है, ताज मोहिउद्दीन का कश्मीर फाइल्स पर मुतनाज़ा बयान। तो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन ने अब कश्मीर फाइल्स पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म नफरत पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस्राएली फिल्म मेकर ने सही कहा है। ताज मोहिउद्दीन ने मजीद कहा कि ये फिल्म नफरत फैला रही है और फिल्म बनाने वालों ने इस फिल्म से तनाज़ा खड़ा कर दिया है और इस फिल्म से कश्मीर के तई नफरत फैलाई जा रही है। अपनी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हुए ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि ये पार्टी बीजेपी की दूसरी टीम है, क्योंकि अल्ताफ़ बुखारी की चीफ मिनिस्टर जैसी सिक्योरिटी फराहम की जाती है। वोटर लिस्ट की जारी फहरिस्त पर भी उन्होंने सवाल उठाया। सरकारी रिहाइश पर छोड़ने की नोटिस पर कहा कि कानून का एहतराम करना चाहिए और उन्होंने इसकी हामी भरी। इन बातों का इजहार ताज मोहिउद्दीन कुंजर में पार्टी के कन्वेंशन के बाद हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के साथ बातचीत में किया। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम मौजूद है कुंजर में। यहाँ पे आज डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का एक कन्वेंशन हुआ है और उसमें आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन जी यहाँ पे आए हैं। आपका न्यूज़ 18 में खैर मकदम है। और जो हमारी नॉर्थ जोन कमेटी है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, ये जिम्मेवारी मुझ पर डाली गई और हमारा काम है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों से पूछ के पढ़ा लिखा लीडर उनकी का पूरा रिकॉर्ड देके हम चुनते। अमूद गुलजार साहब एक नौजवान लीडर हैं, एक सोशल वर्कर रहे हैं। ये लीडर जो हैं क़यादत के लायक हैं। सर, हट के एक सवाल पूछेंगे आपसे। कश्मीरी फाइल्स की अगर हम बात करें फिल्म की, और उस पर अब सवालात खड़े हो रहे हैं। कल इस्राएली फिल्म मेकर ने भी कहा है कि ये प्रोपेगेंडा है और ये वल्गर फिल्म है। तो आपको लग रहा है कि उसको ग्लोबल लेवल पे उसका मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, एक बेहुदा नफरत अंगेज फिल्म थी। अनुपम खेर ने अपनी सारी नफरत जो है वो इस फिल्म में डाली थी। वो जो इंटरनेशनल जूरी थी, उनका कहना बिल्कुल सही है कि इट्स ए बैड फिल्म, इट इज़ ए प्रोपेगेंडा फिल्म। अब सफ़ीर क्या कहता है वो कुछ और है, जूरी का काम कुछ और है। तो पर्दा करने से क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिल्म के साथ क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। एक फिल्म साज ने फिल्म बनाई जो नफरत अंगेज थी, जो एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको डिफेंड क्यों कर रही है? मेरी समझ से बाहर। फिल्म बन गई, जूरी ने कहा बेहुदा है और प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो आपको क्यों बोलने की जरूरत है? आपको क्या जरूरत है कि इजरायली डिप्लोमेट पे प्रेशर डालें और बोलें कि हम इसकी बात से ये नहीं है? ये तो आप खुद अपने आप को, कश्मीर को, कश्मीर के लोगों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो क्या समझते हैं, इससे क्या मिलेगा सिवाय कि सारे मुल्क में कश्मीर के तई नफरत फैले, कि कश्मीर ना जा सकें, यहाँ के लोग बाहर ना जा सकें, उनसे सवालात किए जाएं। इसके अलावा तो कुछ नहीं निकलता। मैं आपको लास्ट में एक सवाल पूछूंगा सर। अब अपनी पार्टी की बात करें हम, तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बीजेपी की दूसरी पार्टी है। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आज़ाद को बीजेपी ने ही खड़ा कर दिया है। तो अभी आपने गुलाम हसन मीर की भी बात आपने छेड़ी है तकरीर में भी। तो क्या ये इल्ज़ाम तराशी जो आपस में एक दूसरे पे कर रहे हैं, तो बीजेपी की पार्टी थर्ड पार्टी कौन है? देखिए जो है वो सामने
जिनको आगे TTPP चलता है वही होगी, मेरा तो नहीं है, गरीब अपनी गाड़ी में चलता हूँ। हालांकि 12 साल मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ। अल्ताफ साहब को क्यों? सिर्फ इसका जवाब मुझे दे दीजिए कि उसे वी जितने भी लगाना चाहो वो वाली सिक्योरिटी है। क्यों? एक ही बस इससे पता लग जाएगा कि वो 2.5 साल मिनिस्टर रहा है, मैं 12 साल मिनिस्टर रहा हूं। बात तो ये है। और अगर ये कहें कि पार्टी में, तो पार्टी में सेकंड इन कमांड हूं। फिर ये TTPP उससे क्यों है, हमें क्यों नहीं है? इससे आपको साबित है। मैंने जवाब ही नहीं देना, तानू का जवाब भी नहीं देना, ये आपके सामने रख दिया, आप खुद समझ जाओ। बिल्कुल सही। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ताज मोहिद्दीन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अपनी पार्टी है और वो बीजेपी की दूसरी टीम है यहाँ पे, और साथ साथ उन्होंने कश्मीरी फिल्म पर भी उन्होंने अपना कमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि बेशक वो वहाँ प्रोपेगेंडा फैलाया गया है और उस पर उन्होंने हामी भरी है जो इसराइली फिल्म मेकर ने उस फिल्म के रिगार्डिंग कहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर से मुनीर हुसैन खुर्रा। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।